So hello everyone. So today we are starting a chapter in the AWS Cloud Practitioner. तो आज का टॉपिक है हमारा वेल आर्किटेक्टेड फ्रेम के अंदर 6 फ्रेमवर्क्स हैं। सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस और भी चीज़। तो इन 6 के 6 पॉइंट्स को हम देखेंगे इनके अंदर क्या क्या चीज़। तो पहला है ऑपरेशन के अंदर क्या करते हैं, हम रन करते हैं सिस्टम को एज़ पर द बिजनेस नीड्स और उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं एज़ पर द बिजनेस नीड्स एंड सपोर्टिंग प्रोसेस करते हैं, मतलब ये प्रोसेस और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसको इम्प्रूव। के बाद इसका डिज़ाइन प्रिंसिपल स्ट्रक्चर कोड पर काम करता है, स्मॉल फ्रीक्वेंट रिवर्सिबल कर सकते हैं, जिससे इन द केस ऑफ फेलियर आप रिवर्स कर सकते हो जो भी आपने काम किया। बाद इसमें सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी एक और लेयर है, इसके अंदर उसका डिज़ाइन प्रिंसिपल देखते हैं इसके अंदर। और ये इम्प्लीमेंट करता है एक स्नो आइडेंटिटी फाउंडेशन। इसके अंदर एक सेंट्रलाइज प्रिविलेज मैनेजमेंट होगा जिसकी वजह से रिड्यूस कर जाएगा, मतलब आपके क्रेडेंशियल्स के लिए आपको डर नहीं होगा। और जितनी आपको परमिशन देनी हो उतनी परमिशन आप दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IAM। मतलब अगर जो किसी को सिक्योरिटी, मतलब किसी को बॉस वाली चीज़ें पता नहीं चलनी चाहिए, तो वो चीज़ें बॉस के अकाउंट में ही रहेंगी, वो और अकाउंट्स में शो नहीं करेंगी। के बाद इसकी हेल्प से आप ट्रैकेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, मतलब ये ट्रैकेबल है, मतलब आपके लॉग्स जितने भी होंगे, आपके मेट्रिक क्या क्या चीज़ आपने यूज़ करा, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अंदर सिक्योरिटी है सभी लेयर्स पे। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है डाटा को जो भी आपका है एट रेस्ट में या इन ट्रांसमिट जो पड़ा हुआ है AWS के अंदर, और जो आपके डाटा को मतलब चल रहा है, शो हो रहा है उसको। के बाद आपके भी मतलब जो कॉमन पब्लिक है उसको आपके डाटा से दूर रखेगा। उसके बाद रिलायबिलिटी में आ जाते हैं हम। रिलायबिलिटी का काम ये होगा कि एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रिकवर फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस डिस्ट्रीब्यूटेड जो होंगी आपकी डायनामिकली एक्वायर करेगा कंप्यूटिंग सोर्सेज को अपनी डिमांड को मीट करने एंड माइग्रेट करेगा डिस्ट्रीब्यूटेड सच एज मिस कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांसमिट। लाइबिलिटी मतलब कि सिस्टम अच्छे से चले, जब भी कोई फेलियर हो उसको रिकवर करे फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी डिस्क्रिप्शन या कोई डायनामिकली एक्वायर कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट ना कर रहा हो, कॉन्फ़िगर मिस कॉन्फ़िगरेशन हो रहा हो तो उसको कॉन्फ़िगर करे, और मतलब जो नेटवर्क इशू हैं उसको ऐसा ना है कि होते रहें, उनको एक टाइम के मतलब खुद ही उनको सही करे और मतलब चेंजेस करे उसके रिलायबल रहे, कि ऐसा नहीं हो कि आप 1 साल तक AWS यूज़ कर रहे हो, उस 6 महीने में खराब, मतलब आपकी सर्विस जो आप यूज़ कर रहे हो वो बंद हो गई। तो एक रिलायबल है, चीज़ें जो हैं चलती रहेंगी। उसके बाद डायनामिक टेस्ट रिकवरी ऑटोमेशन का आप यूज़ करते हो अपने फेलियर्स देखने के लिए, तो उन सीन्स को रिक्रिएट कर सकते हो। आप किसी सर्वर्स पहले फेल हुए थे, ऑटोमेट करेगा आपकी रिकवरी अगर जो आपका सिस्टम फेल हो गया होगा तो। उसके बाद आपकी स्केलिंग जो वो आप स्केल कर सकते हैं, और आप कैपेसिटी को गैस करना बंद करो। उसके अलावा आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स लगा सकते हो अगर जो आपकी नीड बढ़ जाए तो सर्वर्स की। और उसके अलावा आप मैनेज कर सकते हो चेंज ऑटोमेशन। परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस के अंदर ये डेमोस्ट्रेट करेगा एडवांस टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी गो ग्लोबल इन मिनट है, सर्वरलेस आर्किटेक्चर का यूज़ कर रहा है ये, और एक्सपेरिमेंट मोर ऑफ टेन। और उसके अलावा ये डेमोस्ट्रेट कर रहा है एडवांस टेक्नोलॉजीज बिकम सर्विसेज, हैंस यू कैन फोकस मोर ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मतलब इसकी वजह से डिज़ाइन इसकी परफॉर्मेंस की वजह से कि ये एडवांस सर्विसेज को एज अ सर्विस यूज़ करेगा और प्रोडक्ट के अंदर, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ उनको कोड को आप बनाने के लिए। जैसे कि आपको इसके अंदर अमेजोन रिकॉग्निशन उसकी हेल्प से आप किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाओगे, पर अगर जो आप उसको कोड लिखने बैठोगे तो कोड काफ़ी लंबा बैठेगा। इसकी मदद से आप बनी बनाई को यूज़ कर पाओगे और की हेल्प
से आप अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे कि क्या कस्टमर को एक्चुअल में। उसके बाद कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इसकी कॉस्ट पे एज यू गो मॉडल पे डिपेंड करती है कि जितना आप चीज़ यूज़ करोगे उतना आपको कॉस्ट पेमेंट करनी है। स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन डाटा सेंटर ऑपरेशंस, मतलब जो चीज़ आप यूज़ करोगे उसको देना है, उसके अलावा आपको डाटा सेंटर्स जो आपके बनाने पड़ते, अपने डाटा सेंटर से बनाने पड़ते, कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो। उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी ये बताती है कि आप क्या इम्पैक्ट हो रहा है इससे। हाँ, उसके अलावा हम सस्टेनेबिलिटी गोल्स को क्या इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कितनी हो सकती है, मोर एंड और सॉफ्टवेयर ऑफरिंग क्या क्या हो सकती हैं, हम मैनेज सर्विस कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम जब डाउन स्ट्रीम आए, जब सर्वर पे ज़्यादा लोड पड़ जाए, सर्वर डाउन हो जाए तो की वजह से क्लाउड पे क्या वर्कलोड पड़ेगा। So that's all for that lecture. Now your well architected framework is all.